24 सीटों पर कांग्रेस तय कर चुकी है उम्मीदवार। बाकी 4 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। 25 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी भी लगभग तय। बीजेपी में भी अभी 3 सीटों पर फंसा है पेच। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर पेंच फंसा नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब तक कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी कांग्रेस में महगांव, मुरैना, ब्यावरा और बड़ा मलहरा में उम्मीदवार को लेकर पेंच फंसा है। वहीं बीजेपी के 25 सीटों पर उम्मीदवार तो लगभग तय है। बाकी 3 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अगले 1-2 दिनों में सभी 28 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। कोई देरी नहीं, जल्दी क्यों कर रहे हो उसमें? हमारे प्रत्याशी लगभग घोषित हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता सारे उनको साथ में लेके सभाएं कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ कोई देरी नहीं है। बीजेपी भले दावा कर रही है कि उसके उम्मीदवार तय हैं, मगर सूत्रों की माने तो ग्वालियर चंबल अंचल की कुछ सीटों पर मौजूदा तय उम्मीदवारों की स्थिति कमजोर बताई जा रही है, जिसमें जौरा, दिमनी, अंबा और गोहद जैसी कुछ सीटें शामिल है। यानी बीजेपी चाहती है कि सिंधिया समर्थकों के बजाय बीजेपी के दमदार चेहरे मैदान में उतारे जाए। पार्टी सिंधिया को यह समझाने की भी कोशिश कर रही है कि फिलहाल उपचुनाव में जीत ज्यादा जरूरी है। इसी बीच उम्मीदवारों को लेकर चल रही उठापटक के बीच कांग्रेस ने बदनावर सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया। पार्टी ने अभिषेक सिंह टिंकू की जगह अब कमल सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक सिंह का टिकट घोषित होने के बाद से ही क्षेत्र में विरोध हो रहा था। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के ऐलान में देरी पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, बीजेपी में संगठन उम्मीदवार तय करता है। बीजेपी में घमासान है, लड़ रहे हैं आपस में। बाकी 3 सीट तो कर सकते थे, वो तो उनके बीजेपी के लोगों को करना था, उसमें भी है। ये निश्चित तौर पर पूरी तरह से, और न फील्ड पे हैं ये और न ही कागजों पे हैं, कहीं नहीं है आज भारतीय जनता पार्टी। तो देरी इसलिए हो रही, मतलब निश्चित वो देरी इसलिए हो रही कि इनमें द्वंद चला हुआ कि इनको टिकट दें कि नहीं दें, कांग्रेस पार्टी और सिंधिया जी अड़े हुए हैं कि इनको 25 को ही देना पड़ेगा। यही एक द्वंद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि जब चाहो तब सूची जारी कर दो। कल सायंकाल हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, उसमें सारा विचार विमर्श हो गया है और जल्दी ये निर्णय सामने आ जाएगा। टिकट घोषित होने के बाद बदलना, नाम तय होने के बाद भी ऐलान न हो पाना, कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ परेशानी का आलम है। उम्मीदवारी को लेकर मचा घमासान जिस तरह से लंबा खिंच रहा है, उससे लग रहा है कि टिकट को लेकर दोनों तरफ टेंशन जारी है। कई दौर के मंथन के बाद भी अभी तक अमृत नहीं मिला है और दोनों पार्टियां इस मंथन से सिर्फ विजय रूपी अमृत ही हासिल करना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे और हमारा आज का मुद्दा है ये टिकट नहीं आसान। गालिब का मशहूर शेर है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। उपचुनाव का महासंग्राम भी कांग्रेस और बीजेपी के आग के दरिया से कम नहीं है इन दोनों पार्टियों के लिए, और जिसमें डूबकर ही उनको सत्ता के करीब तक पहुंचना है। मगर इस दरिया को पार करने को लेकर दोनों परेशान हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 24 सीटों पर नाम का ऐलान किया है, 4 सीटें बाकी है। बीजेपी के 25 नाम तय हैं, 3 सीटें बाकी है। मगर दिक्कतें कहाँ हैं? क्या ठीक तरह से रायशुमारी नहीं हो पा रही? जमीनी हकीकत कुछ और है जो टिकट का ऐलान करने से रोक रही है, और कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। देव शिमाली, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। शिमाली जी, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश सोलंकी, प्रवक्ता है, बीजेपी पार्टी के युवा नेता हैं। सोलंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेंगे। विनय जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। पहले तो दोनों पार्टियों से ही सवाल करते हैं। एक तो सोलंकी जी, दिक्कतें कहाँ हैं? 25 नाम तो तय है, 3 बाकी है, उसमें वो बीजेपी कोटे के तीनों नाम हैं। दिक्कतें कहाँ जा रही है, क्यों इतनी देरी लग रही है? नहीं, कहीं दिक्कत नहीं है। आपने कहा 25 नाम तो तय है, सवाल 3 टिकट का है बस। तो 3 प्रत्याशियों की भी चर्चा पूरी हो गई है, लेकिन जैसे ही आज की बैठक होगी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें विचार भी हो गया है। जैसे समय आएगा, फॉर्म बनने का समय आएगा, उसको तुरंत जारी करते हैं। कहीं कोई माथा पच्ची या
किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं है। चलिए, विनय सक्सेना जी, माथापच्ची तो बीजेपी में नहीं है, 4 सीटें आपकी बाकी है, आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने तैयारी बहुत ज़ोर शोर से की। उसका प्रमाण ये है कि कांग्रेस ने अपनी जो सीटें हैं भाजपा से पहले डिक्लेयर कर दी। एक जो आरोप है, बल्कि मैं उल्टा कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अब वो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गई है सिंधिया जी की, उसका नुकसान तो इनको चुनाव में भी उठाना पड़ेगा और अभी भी उठाना पड़ रहा है। ये जो इनकी सीटें अटकी हुई हैं और जो इनकी 25 है वो भी अभी फाइनल नहीं हो पाई हैं। उसमें जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह सिंधिया जी कांग्रेस में काम करते थे, वही काम अब भारतीय जनता पार्टी में करेंगे वो। और इनके साथ जो मुद्दा है और जिन लोगों का विरोध हो रहा है, भाजपा के लिए मजबूरी है कि जिन लोगों का, जिन मंत्रियों का आज विरोध हो रहा है जनता है बहुत ज़्यादा, और ये स्पष्ट है कि इनको जनता, इनको जो बिकाऊ बन गए थे उन्हें टिकाऊ नेता ढूंढेगी और इनको वापस भेजेगी। तो भाजपा में ये तकलीफ तो हो ही रही होगी कि आखिर इनके दम पे हम चुनाव की वैतरणी कैसे पार करेंगे। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस उलझन में ही अपनी सीटें डिक्लेयर नहीं कर पा रही। मेरा जी, आपने भाजपा की उलझन गिना दी, लेकिन जो 4 सीटें हैं उसमें क्या कांग्रेस को कोई उलझन है? आपके सवाल का मैं जरूर सोलंकी जी से जवाब लूंगा, लेकिन आपके 4। जी देखिए, ऐसा है, हमने प्राथमिक तौर पे जो सीटें क्लियर कट थी वो तो पहले ही जारी कर दी। इसका मतलब कांग्रेस टिकट डिक्लेयर करने भाजपा से बहुत आगे रही। जो बाकी सीटें हैं उनमें भी अगले 24 घंटे के अंदर ही सीटें डिक्लेयर होने की तैयारी है। हमारे सभी वरिष्ठ नेता लगातार मंथन कर रहे हैं। ये कहें कुछ भी, कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ फूंक फूंक के कदम उठाया है और हमारे सभी जिम्मेदार जो वरिष्ठ नेता हैं वो आपस में बैठ के इस पे तैयारी के साथ ही अपने कैंडिडेट जो हैं कल रात तक डिक्लेयर कर देंगे। चलिए, दावा है सक्सेना जी का कि जल्द ही डिक्लेयर होंगे। सोलंकी जी, एक सवाल ज़रूर है जो कांग्रेस लगातार उठा रही है, और सवाल यही है कि सब कुछ रायशुमारी से नहीं हो पा रहा है। जैसा आप कह रहे हैं कि सब कुछ तय है, कई बड़े नेता भी कह चुके हैं कि 25 सीटें तो तय है, सिर्फ नाम का ऐलान होना बाकी है। सवाल यही कि जब तय है सब कुछ तो इतनी देरी क्यों है? 9 तारीख से नामांकन शुरू होगा। नहीं, कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि कमलनाथ जी से लेकर के विनय जी तक, आपने सवाल विनय जी से पूछा था कि आपकी 4 सीटें कहाँ अटक गई। वो एक लाइन कांग्रेस पे बोले, बाकी पूरी लाइन भारतीय जनता पार्टी पे बोले। कांग्रेस का ये दिक्कत है भाई, जो सवाल है या जो उनके सामने जो दिक्कत है उनको हल करने की चिंता कांग्रेस को है ही नहीं, ना कमलनाथ जी को है ना विनय जी को है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्या करे उसकी चिंता है। ये जो 4 सीटें अटकी कांग्रेस की, इसको लेकर के हमने कोई आपत्ति, कोई हमारी को जल्दी नहीं है। उनकी जब इच्छा जारी करें, जैसे चाहें वैसे जारी करें, लोगों से चर्चा करके करें। कमलनाथ जी अकेले करते, हमारा कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 25 टिकट डिक्लेयर हैं, ये कांग्रेस को भी मालूम है, ये विनय जी को भी मालूम है, जो इन विधानसभा क्षेत्र के मतदाता उनको मालूम है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबको मालूम है। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कांग्रेस में भी कन्फ्यूजन नहीं है। सिर्फ चूंकि कुछ कहना है, क्या करें। तो जैसे विनय जी से आपने सवाल कांग्रेस का पूछा, वो पूरा भारतीय जनता पार्टी पे बोलते चले गए। इसलिए ये जो कांग्रेस की जो परेशानियां हैं इससे परिलक्षित होती हैं। हमको कोई जल्दी नहीं है, आपकी जब इच्छा हो विनय जी तब आप टिकट डिक्लेयर करें। जिस दिन फॉर्म भरना उसके एक दिन पहले करें, क्या जल्दी है, आराम से फॉर्म डिक्लेयर कीजिए। जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, लोग तय करके बैठते हैं किसको हमको वोट देना है, किसको जो हमको समर्थन देना है। कांग्रेस जो है किसी वो प्रकार की जल्दी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का कोई आग्रह नहीं। और जो कांग्रेस लगातार ये कह रही है, भोपाल से लेकर तो विनय जी भी और तमाम सारे प्रदेश के कांग्रेस के नेता की बहुत द्वंद्व मचा हुआ है बीजेपी के भीतर, टिकट को लेकर मारामारी है, कांग्रेस कह रही है। कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। जैसे समय आएगा, इसके पहले भी चुनाव होते रहे, उपचुनाव होते रहे, देव श्रीमाली जी जानते हैं, विनय जी भी जानते हैं। हम लोग एक दिन पहले भी सूची जारी करते हैं, और सिर्फ 3 ही टिकट तो हमको देना है, 25 टिकट तो हमको देना ही नहीं है। बिल्कुल तय, उनको भी मालूम है, हमको मालूम है, आपको भी मालूम है। इसलिए 3 टिकट है, एक दिन पहले जारी कर देंगे। कहीं अंतर्द्वंद नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर तो द्वंद्व आज तक कभी हुआ ही नहीं। ये तो छोटे से उपचुनाव है, 3 टिकट डिक्लेयर करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोलंकी जी, आपने कहा ये छोटे से उपचुनाव है, ये सरकार का भविष्य तय करेंगे। श्रीमाली जी, आप क्या देखते हैं? दोनों ही दलों की अपनी अपनी दलीलें हैं कि कोई द्वंद्व नहीं है, लेकिन कई सारी सीटें हैं, पेंच फंसा हुआ है, ये आप महसूस करते हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है? नहीं, मुझे लगता है कि जो द्वंद्व है
वो द्वंद्व नहीं कहेंगे, सिलेक्शन जैसा कि सोलंकी जी भी कह रहे हैं 3 सीटों के लिए होना है। ग्वालियर चंबल संभाग की अगर अब बात करें तो जौरा सीट पर एक थोड़ा सा एक तरह से द्वंद्व हो सकता है, मतलब चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वहां जो पिछला चुनाव जीते थे वो जीते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे जाप था। जब कांग्रेस में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उनके बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी भी लगभग टिकट तय करने की स्थिति में थी, सूबेदार सिंह रजौदा और 1-2 नाम और थे। सीन बदल गया, सिंधिया भाजपा में चले गए और तमाम परिस्थितियां बदली। तो अब ये है कि सिंधिया जी चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हैं तो वो चाहते हैं कि वहां चूंकि उनका सिटिंग एमएलए था, इसलिए उसको ही टिकट वो चाहते हैं कि उनके आदमी को टिकट दे, उनके समर्थक को या वो जिसको रिकमेंड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 16 सीटों में कम से कम 1 सीट पर उनकी पार्टी के कैडर का आदमी तो चुनाव लड़े। क्लेम भी यही है कि भाई वहां से तो ऑलरेडी आदमी दिवंगत हो गया है, कोई ये समझौते में या सौदे में या इस बातचीत में सरकार गिराने में तो वहां के विधायक का कोई रोल रहा नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो उसको लेकर थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है और अभी भी मुझे जो जानकारी है उस पर भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा अगर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, जो मेरी जानकारी है जी। बाकी टिकटों पर कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि सबके चुनाव प्रचार शुरू हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी लगभग 2 राउंड का चुनाव प्रचार कर चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी भाग ले चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी भाग ले रहे हैं लगातार, बीडी शर्मा जी भी भाग ले रहे हैं, बाकी सारी जो स्थानीय नेता हैं वो कर रहे हैं। सबके लगभग मुझे जो जानकारी है ग्वालियर चंबल संभाग के ज्यादातर प्रत्याशियों के, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव कार्यालयों का भी उद्घाटन हो गया है। 2-3 चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कल नरेंद्र सिंह जी ने मुरैना में किया था, आज ग्वालियर में चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन किए, इसके बाद भिंड चले गए वो। तो अब उसमें कुछ बचता क्या, डिक्लेयर होना ही सिर्फ एक बात थोड़ी कि टेलीविजन पर नाम आ जाएगा। जब पर्चे, पोस्टर, बैनर, चुनाव कार्यालय भी खुद ने नहीं कर लिए, बड़े बड़े नेता उसमें मौजूद है, प्रवाजा मौजूद है, ये लोग मौजूद है ना। तो मुझे लगता है कि उसमें ये कोई इश्यू है नहीं। हाँ, कांग्रेस के टिकटों को लेकर जो घमासान है 2-3 जगह को लेकर, हमारे यहाँ के खासतौर पर 2 टिकटों की हम बात करेंगे, उससे कांग्रेस को निश्चित तौर पर नुकसान ही हो रहा है। कौन सी वो दो सीटें हैं शिमाली जी? एक मेहगांव सीट है जहां अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाई है कांग्रेस टिकट, दूसरी मुरैना सीट है, और इन पर जितने दिन तक कांग्रेस देर करेगी उतना उसमें नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस में खाई जो है ना तेजी के साथ निजी राइवलिटी में बदलती जाती है। जैसा कि अभी जो आज कैंडिडेट बीजेपी ने चेंज किया उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी अभिषेक सिंह का, क्योंकि मैंने कल भी अभिषेक सिंह का आपके चैनल पर इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कांग्रेस ने चेंज किया है जी, कांग्रेस ने चेंज किया है। उन्होंने कहा भी था कल भी कि अगर कैंडिडेट भी बदल जाएगा तो भी मैं कांग्रेस के लिए ही काम करूंगा। तो वहां मुझे लगता है उनकी बातचीत से या उससे कि वहां कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत यह है कि इंडिविजुअल स्तर पर, गुटों के स्तर पर जो चल रहा है वो लगातार खाइयां पैदा कर रहा है। मैंने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जाके संपर्क भी देखा है, बातचीत भी की है, नेताओं से भी, कार्यकर्ताओं से भी, लोगों से भी। तो कांग्रेस को जितनी जल्दी हो अपनी ये लाइन क्लियर कर देनी चाहिए थी, और जितनी जल्दी करते तो अच्छा रहता, क्योंकि ग्वालियर चंबल में जो झगड़े हैं ना वो निजी स्तर पर चले जाते हैं, फिर आप उनको इकट्ठा नहीं कर सकते। दरारों पर कागज वागज चिपका लो, बात अलग है, लेकिन ये संभव नहीं होता है कि आप उसमें इकट्ठा कर लो उनको। जी सक्सेना जी, है थोड़ी सी समस्या है 4 सीटों को लेकर, खासतौर पर ग्वालियर चंबल की 2 सीटें जैसा कि श्रीमाली जी का आकलन है। अब दिक्कत ये है आदरणीय लोगों के लिए कि मुझसे प्रश्न विजय भैया कर रहे हैं, आपका बंसल चैनल कर रहा है कि साहब बीजेपी की सीटें डिक्लेयर क्या कहना है, और जब मैं उसका कोई प्रश्न या जवाब करता हूं तो हमारे राजेश भाई नाराज़ हो जाते हैं, साहब इनको बीजेपी से क्या लेना। बात भी सही है, हमें बीजेपी से क्या लेना देना, लेकिन चूंकि बीजेपी अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार गिरा के बिकाऊ लोगों के आधार पर सरकार बना के टिकी हुई है, कुछ दिन की मेहमान है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की कि हम उसकी बात करें।
और उससे महत्वपूर्ण ये है कि चूंकि आप विजय भाई आप मुझसे पूछ रहे हैं तो उसका जवाब देना मेरी जिम्मेदारी बनती है जी। अभी आदरणीय श्रीमाली जी की मैं बात का बड़ा ध्यान से सुन रहा था। उनकी 28 सीटों में कुछ डिक्लेयर ना हो, लेकिन कांग्रेस की 3-4 सीटों में गड़बड़ है तो बहुत खाई पैदा हो जाएगी। अरे साहब, मुरैना का पानी हो चाहे अंबा का पानी हो, नेता तो नेता ही है ना। खाई तो नेताओं के बीच में, सबके बीच में रहती है। तो ये कोई बात तो है नहीं कि कांग्रेस के कैंडिडेट 4 डिक्लेयर होना बड़ी बात है और बीजेपी की 28 सीटें 25 तैयार हो गई, उसके बाद डिक्लेयर नहीं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आदरणीय श्रीमाली जी से भी हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा उनने बताया कि चुनाव कार्यालय खुल गए, ये हो गया, वो हो गया, भारतीय जनता पार्टी का सब हो गया। अरे ये चुनाव जो है जनता लड़ने वाली है इस बार। ये जनता निर्णय वन में बना के बैठी। अब तुम चुनाव कार्यालय खोल लो, आप कितनी रैली कर लो, कितना शासन का दुरुपयोग कर लो, माननीय उच्च न्यायालय को मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में नेता लोग जो हैं बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जिसपे उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कलेक्टर को। लेकिन अगर हम प्रश्न करते हैं तो कहते हैं साहब इनको भारतीय जनता पार्टी की क्यों चिंता होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है और चैनल आपसे पूछ रहा है तो हमको जवाब तो देना ही पड़ेगा। मेरा आपसे ये आग्रह है कि 4 सीटें, उनकी 28 सीटों की में द्वंद्व मचा हुआ, जैसा आदरणीय श्रीमाली जी भी कह रहे थे कि जौरा में बहुत द्वंद्व मचा हुआ है। लेकिन अब मैं प्रश्न करूंगा तो राजेश जी कहेंगे साहब इनको भारतीय जनता पार्टी की जौरा की क्यों चिंता करना चाहिए, ये कांग्रेस की चिंता करें। तो मेरी चिंता ये कि मैं विजय भाई आप जो प्रश्न करते हो उसका जवाब दूं कि नहीं दूं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये राजेश जी तय करना चाहते हैं। तो यही तो दिक्कत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोगों का मुंह बंद कर दिया जाए। जो राजेश जी तय करें या इनके आदरणीय जो बड़े नेता वो तय करें, वही हिंदुस्तान की जनता को बोलना है, तो ये तो संभव नहीं है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो प्रश्न जो मीडिया करेगी उसका जवाब देना जिम्मेदारी है राजनीतिक लोगों की, चाहे वो सत्ता का हो या विपक्ष का हो। तो मेरा ये मानना है कि श्रीमाली साहब आप भी ध्यान दें, 4 सीटों से ज्यादा महत्वपूर्ण 28 सीटें। अगर उनकी 25 सीटें डिक्लेयर हो गई तो उनको काहे को बस्ते बंद करके रखें, चुनाव कार्यालय खोल लिए। क्या आखिर दिन तक अगर चुनाव कार्यालय में आपका कैंडिडेट नहीं दिख रहा है तो फिर कांग्रेस ने, अगर हमने पहले सीटें डिक्लेयर कर दी तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी तो जनता को बीच में होता है। उतना ज़्यादा प्रचार करने का मौका मिलता है, उतना ज़्यादा जनता से रूबरू होने का मौका मिलता है। इनकी लेट करने का मुझे लगता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारे से ट्रांसफर हुई है, लेकिन उनका ये दावा है कि रूप में हुई है, उनके तो तय है और वो प्रचार भी लगातार कर रहे हैं, जितने तय हैं वो प्रचार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके लिए मेरा आपसे कहना है तय है, मेरा कहना तय है तो डिक्लेयर करने में दिक्कत क्या है। अगर मैं यही मैं जवाब दूं कि कांग्रेस के भी 4 तय हैं, वो लोग प्रचार भी कर रहे हैं। कांग्रेस में तो जो हमारे कैंडिडेट होने वाले थे और जो समर्थक हैं, अभी आदरणीय श्रीमाली जी ने खुद कहा कि अभिषेक सिंह ने खुद कहा कि मुझे वो भारतीय जनता पार्टी कह रहे, जबकि वो कांग्रेस से हुआ है जी जी जो परिवर्तन हुआ है। और अभिषेक सिंह का खुद का इंटरव्यू था टिंकू का कि हम लोग उसके साथ मिलजुल के काम करें। सुन तो लीजिए, मेरा आग्रह सुन लीजिए। खुद आप ही ने कहा कि उसका खुद बयान मैंने सुना चैनल में आपके कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेगा। ये कांग्रेस में जो नया परिवर्तन हुआ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जाने के बाद, सुन लीजिए, चंबल इलाके में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब से हमारे से ट्रांसफर हुई है तो हमारे यहाँ एक नई संस्कृति पैदा हुई है। जो बड़े नेताओं के झगड़े के चलते और सिंधिया जी के चलते जो ग्वालियर अंचल का एक आम आदमी ठगा महसूस करता था और वो इनसे नाराज रहता था। भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता हैं, जो मैं भी ग्वालियर अंचल में, मेरी भी जिम्मेदारी ग्वालियर की है, मैं घूम रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके अंदर का रोष भी मैं देख रहा हूं, जनता का रोष भी मैं देख रहा हूं। आप चुनाव कार्यालय बड़े बड़े नेताओं के कितने भी भाषण करा ले, आने वाला समय आपको इसका रिजल्ट देगा। आने वाले कुछ दिनों के बाद जब सरकार बनेगी तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व बनेगी। ये बात राजेश जी आप भी नोट कर लीजिए। आदरणीय श्रीमाली साहब से तो मैं आग्रह कर सकता हूँ जोड़ के कि आपने जो कुछ बात कही, चूंकि आप वरिष्ठ हैं, मैं आपके बारे में कुछ भी विनय जी आप जो कह रहे हैं, मैं श्रीमाली जी से उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड करके पूछता हूं कि श्रीमाली जी, कई सारी खबरें जो हैं वो बिटवीन द लाइन्स होती है, कुछ जिनका जो छन कर सामने आती है, जैसा हम लोग अपनी पत्रकारिता की भाषा में कहते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ऐसी खबर है कि बीजेपी ने ये कहा है कि कुछ सीटें जहां पर पहले से तय उम्मीदवार है वहां स्थितियां थोड़ी सी कमजोर है, तो क्या बदला जा सकता है, ऐसी कुछ तरह से रायशुमारी वहां चल रही है। एक तो क्या ये बिल्कुल ठीक है कि कुछ चेहरे जो हैं वो थोड़े से कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस लगातार दावा कर रही है, उसके लगातार सर्वे हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर रोजाना कुछ न कुछ ट्वीट आता है इस मसले को लेकर। तो क्या ऐसी स्थिति है या फिर सब कुछ जैसा आपने जिक्र किया कि बहुत दिनों से प्रचार चल रहा है तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है?
नहीं, में दो बातें हैं। कुछ जगह पर कैंडिडेट को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा आपका मुरैना जिले की जो एक सीट है, वहाँ गिरिराज दंडोतिया के साथ कई जगह जी अप्रिय स्थिति पैदा हुई दिमनी में, ठीक है ना। कुछ थोड़ा सा झंझट अंबा में भी है ना। इसके अलावा गोहद में है। लेकिन मेरा जो अपनी जानकारी है वो है, चेंज होने की संभावना तो ना के बराबर है। चल रहा है, ये बात ठीक है। हो सकता है अंदर लेवल पर बातचीत भी हुई हो, चल रही हो, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसी खबरें हैं। और वो खबरों का आधार यही है कि जो सार्वजनिक रूप से घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं के कारण हो सकता है पार्टी में अंदर क्या रणनीति उन्होंने बनाई हो बीजेपी की, तो मैं तो कोई मेरे को जानकारी उसकी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कई जगह बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस से आए हैं, उनका उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कांग्रेस अब कुछ चीजें पॉजिटिव भी हो जाती, जैसे कांग्रेस ने गोहद में टिकट दिया। गोहद में जो टिकट दिया कांग्रेस ने मेवाराम जाटव को, उसके दूसरे दिन कांग्रेस के दूसरे जो बड़े उम्मीदवार थे, रामनारायण हिंडोलिया, उनकी खबर आई कि वो अखिलेश यादव से मिले हैं और अखिलेश यादव से मिलके उन्होंने समाजवादी पार्टी में लड़ने का ऐलान किया लखनऊ में। लेकिन कांग्रेस ने इतनी तेजी के साथ पेच रिपेयर किया कि लगभग 8-10-12 घंटे के बाद वो हिंडोलिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया डॉक्टर गोविंद सिंह जी के सामने, मीडिया के सामने, कि भाई मैं गया था, ये था, मेरा थोड़ा दुख था, मेरे को आक्रोश था, लेकिन मैं कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊंगा, कांग्रेस में रहूंगा। ये काम कांग्रेस ने भी बड़ी तेजी के साथ किया। बाकी महेंद्र वो चले गए, कांग्रेस नहीं कर पाई, कर भी नहीं सकती थी। कुछ चीजें प्रत्याशी तय हैं तो हर जगह, मतलब ये है कि जो भी सामने सिनारियो है उसमें दोनों पार्टियां ये जरूर कोशिश कर रही है कि कहीं कोई कुछ ऐसी गड़बड़ी न हो। और जो आपने बातों का जिक्र किया, शायद उसी को आधार बनाकर कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के भीतर द्वंद्व है। सोलंकी जी, ये जो तमाम सारे जो सामने आई है तस्वीरें, उसको आधार बनाकर कहा जा रहा है कि 25 सीटें तय हो, तो फिर घोषित करने में देरी क्यों? नहीं, कांग्रेस को अगर द्वंद्व है तो कांग्रेस द्वंद्व अपनी जेब में रखे और द्वंद्व को बरकरार रखे। हमारा क्या उसमें कोई सफाई देने की हमको कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। जी, श्रीमाली जी जो कह रहे हैं, आप भी जानते हो, विनय जी भी जानते हैं कि हमारे 25 उम्मीदवार थे। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश को कवाड़ा करने से कमलनाथ जी के नेतृत्व में बचाया मध्य प्रदेश का ये प्रश्न नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ धर्म कर्तव्य, कुछ शब्द होते हैं कि नहीं, और इसलिए हमारा ये धर्म है और इसलिए हम ये करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि जैसे कांग्रेस के लोगों सपने में बीजेपी दिखती है ना, आपने विनय जी से पूछा था कि 4 टिकट कांग्रेस अपने क्यों जारी नहीं कर पा रही है, पूरा जवाब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे दे दिया। और मैंने इस पर आपत्ति, मैं कौन होता हूँ विषय तय, उन्होंने कहा कि राय जी विषय तय करें, मैं विषय क्यों तय करूंगा? आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दे दो, मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस को अगर द्वंद्व है, कांग्रेस द्वंद्व बरकरार रखे, उसी में जिए, ये बात सही है। मैं विनय जी की इस बात से सहमत हूँ कि इस बार का उपचुनाव जो 28 सीटों पर, ये जनता लड़ने वाली है। मैं विनय जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, वास्तव में जनता लड़ने वाली है। और अगर मध्य प्रदेश को इन विधायकों ने बचाया है तो ये लोग जीतेंगे। और अगर वास्तव में 15 महीने में कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश की जनता की अच्छी सेवा की है और अपनी एक पहचान बनाई है, तो कमलनाथ जी चुनाव जीतेंगे। इसमें क्या समस्या है? हम लोग जीतेंगे तो हम सरकार बनाएंगे, अगर पूरी 28 सीटें कमलनाथ जीते तो वो सरकार बना लेंगे। ये बात सही है, जनता तय करेगी। और जनता जानती है 15 महीने में कमलनाथ जी ने जिस ढंग से काम किया, जिस ढंग से ग्वालियर चंबल अंचल की उपेक्षा हुई, आपने सरपंच नहीं छोड़ता, इन लोगों ने अपनी विधायकी छोड़ दी, कितना बड़ा काम है, फिर से जनता के बीच में चले गए। और इसलिए ये बात सही है, जनता तय करेगी। और देव श्रीमाली जी जो कह रहे हैं बात सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे गोहद के चुनाव का उन्होंने जिक्र किया, गोहद का चुनाव का मैं इंचार्ज हूँ, मैं प्रभारी हूँ, वहाँ जाता हूँ। रणवीर जाटव या जो भी हमारे प्रत्याशी रणवीर जी वहाँ पर हैं, पूरे गाँव में घूम रहे हैं, सभी जगह उनको समर्थन मिल रहा है। और बड़ा आश्चर्य है कि जैसे कांग्रेस ने, जैसे श्रीमाली जी ने जिक्र किया कि बहुत पेच वर्क जो है तत्काल कर दिया, यानी कि कहीं कोई गुंजाइश न रहे, वैसे बीजेपी भी कर रही है। और जो खबरें आ रही है उसको देखते हुए हमारे गोहद में सबसे बड़े नेता लाल सिंह जी हैं जी, देव श्रीमाली जी जानते हैं, वो पूरी ताकत से लड़े। मैं वहाँ देख रहा हूँ, मैं तो इंचार्ज हूँ वहाँ का, कि लाल सिंह जी ने अपने चुनाव में इतना काम नहीं किया होगा जितना वो अभी कर रहे हैं। गांव-गांव में जाना, लोगों को घर बुलाना, ग्वालियर बुलाना, बात करना। क्योंकि जब वो मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि पिछले चुनाव के मुकाबले 1.5 गुना वोट से ये रणवीर को हमको जिताना है।
इसलिए हमारे यहाँ नीचे के स्तर पर कोई द्वंद्व नहीं है, ऊपर लोगों को दिखता होगा। चलिए, मैं चूंकि समय की कमी है और कुल मिलाकर ये बात साफ है कि दोनों ही दल ये ज़रूर कह रहे हैं कि जल्द ही टिकटों के नाम का ऐलान हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस की केवल 4 सीटें हैं, बीजेपी की 3 सीटें, लेकिन तो भी नामों का ऐलान न होना कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखाता है कि कुछ ज़रूर इस पर रायशुमारी हो रही होगी। हालांकि दोनों जी विनय जी, बस बहुत संक्षेप में क्योंकि समय कम है। मैं एक चीज आखिर में बोलना चाहता हूं संक्षिप्त में कि आदरणीय राजेश जी ने कहा कि ग्वालियर चंबल का जो है उसके साथ पक्षपात हुआ, तो मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय सिंधिया जी ने अपनी जमीनों के काम में पिछले 15 महीने पूरा उपयोग किया कांग्रेस सरकार का। अगर उन्होंने जो कांग्रेस की सरकार का फायदा ग्वालियर चंबल को पहुंचाया होता, अपनी जमीनों के सौदेबाजी में नहीं लगे होते, तो मुझे लगता है कि मेरी बात राजेश जी आप बीच में ना बोलें। चर्चा को आगे बढ़ा मैं नहीं प्रश्न कर रहा हूं, मैं जवाब ले रहा हूं। ये मुद्दे हैं जो जमीनी तौर पर आप दोनों जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि यहाँ डिस्कशन करेंगे तो फिर और समय ज्यादा हो जाएगा। इस बार केवल टिकटों की बात कर रहे थे। दोनों दलों का कहना है कि जल्द ही घोषित होंगे, लेकिन जब तक चेहरे नहीं होंगे तब तक जनता भी देख रही है। हालांकि बहुत सारे चेहरे तय है, लेकिन कब तक होंगे सभी को इंतजार है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।